नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के इसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने की आजकल ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है और ट्रिपल सी में तो ये रामबाण साबित होगा। मैं आज आपके लिए लगभग 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो या ओ लेवल का एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको लगभग सभी प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं आज इसमें मैं आपके लिए क्या क्या प्रश्न लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो प्रश्न है, कंप्यूटर एक मशीन है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, कंप्यूटर कौन सी मशीन है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं या कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज जो कि एक गणितज्ञ थे, ये कंप्यूटर के आविष्कारक हैं या आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों, एबेकस। एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो अब चीनियों ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार कब और किसने किया था? ये दो में से एक प्रश्न आ जाता है कि कब हुआ था और किसने किया था। तो कब हुआ था तो ये तो आपके प्रश्न में ही है, 1642 ईस्वी में कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था। और किसने किया था? तो पास्कल जो एक फ्रांसीसी ने इसका आविष्कार किया था। ये सभी प्रश्न एक या दो बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ट्रिपल सी में ये सभी प्रश्न आते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रिपल सी के लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सभी प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार हुआ था ये 1946 में हुआ था। और किसने किया था? तो जेपी एकर्ट ने इसका आविष्कार किया था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इस तरह से पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक था। कौन था? इनियाक था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, IBM PC का आविष्कार कब और किसने किया था? तो कब हुआ था? ये तो 1981 में हुआ था। और इसको किसने किया था इसका आविष्कार? तो विलियम सी लायथ ने किया था। बहुत ही पूछा जाता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एनालिटिकल इंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1833 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, यानी भविष्य हेतु किसमें सुरक्षित रखता है? तो उसके लिए मेमोरी होती है, उसमें ये किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख लेता है जो कि कभी भी मिटती नहीं है, कि जब तक हम उसको हटाते नहीं या डिलीट नहीं करते तब तक वो सेव रहती है कंप्यूटर मेमोरी में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी स्थित होता है, कंप्यूटर मेमोरी कहाँ होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी CPU में होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म, ये भी बहुत पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिंपल प्रश्न है लेकिन कई बार स्टूडेंट इसे ही गलत करके आ जाते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पेज पर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ही प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मेमोरी होता है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? इस टाइप का प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी कितनी प्रकार की होती है? तो प्राइमरी मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? तो वो कर्सर, उसे हम बोलते हैं कर्सर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी होता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी 4 प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रैम का विस्तृत रूप यानी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब
सभी प्रश्न बहुत सिंपल लग रहे होंगे आपको, लेकिन एग्ज़ाम में ये काफ़ी स्टूडेंट से गलत करके आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी बटन होती है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 101 से 104 जो भी ऑप्शन दिया हो वो इन दोनों में से आपको लगाना है, पहले तो 101 या तो 104। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप एक बार कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए, यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड को हम और क्या बोलते हैं? जो कुंजी का पटल इसका दूसरा नाम है। कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी का पटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही पूछा जाता है। तो शट डाउन बहुत सिंपल है और ये सभी को लगभग आता ही होगा। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन फिर भी आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं और कई स्टूडेंट इसे ही गलत करके आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको तो बहुत ही अधिकतर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो बूटअप याद कर लीजिएगा, या बूटअप लिखा होगा। बूटअप को कहते हैं कि कंप्यूटर चालू हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, मॉनिटर को क्या कहते हैं? मॉनिटर को दूसरा नाम क्या है? तो वीडियो इसका दूसरा नाम है, यानी मॉनिटर को क्या कहते हैं? तो वीडियो कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर वो फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है फंक्शन की, यानी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फोर्ट्रान का सबसे पहले प्रयोग किसमें किया गया था? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, फोर्ट्रान का। यह एक प्रकार की लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। फिर से याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकग्निशन इसका फुल फॉर्म है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे जो है हमारा बहुत, इन सभी क्वेश्चन मैं इसीलिए आप लोगों के लिए आके आया हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे तो CCC पास करना ही करना है, जान लीजिए। ये सभी प्रश्न CCC में आते ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फ्लॉपी का साइज़ जो होता है वो कितना होता है? फ्लॉपी डिस्क होती है, उसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है? तो 3.25 से तथा 5.25 तक इसकी साइज होती है। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क होता है, यानी हार्ड डिस्क क्या होती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी हार्ड डिस्क में अगर हम एक बार कोई भी चीज़ को स्टोर कर दिए तो जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक उसमें रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, CPU और मेन मेमोरी के गति, CPU और मेन मेमोरी की गति एक समान रखने के लिए का उपयोग होता है किसमें? कैचे मेमोरी में इसका उपयोग किया जाता है कि CPU और मेन मेमोरी की गति एक समान होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लॉग आउट लॉग आउट इसको कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या हमेशा पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म, वैन का फुल फॉर्म, ये सभी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछा जाता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को किस में मापा जाता है? तो मेगा हर्ट्ज में इसकी गति को मापा जाता है।
अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परमपद इसका मेन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परमपद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परमपद संबंधित है किससे, कंप्यूटर से। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी रख लिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है, तो परम 1000। याद कर लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा दूसरा कंप्यूटर परम 1000 है। और भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परमपद है। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाएगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को प्रश्न को रख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की मशीनरी उपकरण क्या है, हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के लिए मतलब कंप्यूटर बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, हार्डवेयर। जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो अंदर होता है, जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं, लैन प्रयुक्त होता है, लैन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। जैसे कि कोई स्कूल हो गया और पूरे में लगाना है तो वहाँ पे हम लैन का यूज़ होगा, या किसी बिल्डिंग में, मतलब छोटे एरिया की नेटवर्क के लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डॉस। डॉस का अर्थ क्या होता है, डिस्क संचालन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ये होता है डॉस का अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है, किसके साथ, रजिस्टर्स के साथ ये कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। अगर हमको डाटा को सुरक्षित रखना है, कोई भी चीज़ को सुरक्षित रखना है, तो क्या होता है, उसके लिए कोई ना कोई बैकअप हमको रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, वायरस क्या होता है, वायरस हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, यानी वायरस आने से हमारे कई सॉफ्टवेयर या मान लीजिए पूरा हमारा सॉफ्टवेयर ही ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम इसके लिए एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के लिए ये सारे प्रश्न हैं, और ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसे कहीं नोट करके रख लीजिएगा और एग्ज़ाम दे के आइएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्या हमेशा पूछा जाता है, तो इसे बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है, सिद्धार्थ। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर निर्मित हुआ था, तो सिद्धार्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो दोस्तों, आस्की में एक कैरेक्टर बराबर होता है। आस्की जो होता है उसमें एक कैरेक्टर कितने बाइट्स का या बिट्स का होता है, तो यानी बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स का होता है हमारा आस्की में एक कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिस्क पर परत होती है, जो डिस्क होती है उस पर किस टाइप की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की बाइनरी परत होती है डिस्क पर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1 का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न तो लगभग पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1, और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा को समझता भी है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, 1 KB बराबर होता है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, KB GB, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 KB बराबर होता है 1024, यानी 1024 बाइट्स। याद कर लीजिएगा, बिट्स और बाइट्स में कंफ्यूज ना होइएगा। बिट्स होता है जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 0 1 फिर 1 फिर 1, ये सब हमारे बिट्स होते हैं। और इस टाइप के अगर 8 हो जाएं, 8 टाइम हो जाए, वो हमारा 1 बाइट्स हो जाता है। तो याद कर लीजिएगा, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। 1 GB पूछे, यहाँ पर अगर GB लिखा रहे तो 1 GB बराबर होता है 1024 किलोबाइट्स, यानी KB। इस टाइप से आप पूरे को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था कौन, यूनिवैक हमारा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिवैक था, और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवैक। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन दोनों में एक प्रश्न आता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक पूछ लेगा, ये तो प्रथम डिजिटल पूछ लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कौन था, इनिवैक, और डिजिटल कौन है, यूनिवैक। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों,
नॉर्टन है। नॉर्टन क्या है? एक हमारा एंटी वायरस टूल है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। वायरस भी हमारा एक क्या होता है? प्रोग्राम ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? तो वायरस है। मतलब कंप्यूटर जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब हो गया या तो कुछ नहीं चल रहा है तो उसका रीज़न है कि इसमें वायरस आ गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं ना कहीं आप नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का आईसी चिप किससे बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर का आईसी चिप किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। ट्रिपल सी में ये सभी प्रश्न आएंगे, आप एक बार नोट करके और पढ़ के जाइएगा, फिर आके बताइएगा किसने मिले। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न आएंगे। ये जितने प्रश्न मैं लाया हूँ इसमें से आप कहे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी में से प्रश्न आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 दिया हो या 90 दिया हो, इन दोनों में कोई दिया हो आप इसे टिक कर सकते हैं, 1989 या 90। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? बेंगलोर में। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? एक इंटरनेट सर्विस वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था। कब किया था? 1614 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क बहुत पूछा जाता है, सीडी रोम या सीडी का, ये दोनों में से कोई एक पूछ लेता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का हो गया, और सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पर कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देख तो MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ मैं एक रख लिया हूँ, जो छूट रहा है मैं अगली वीडियो में भी कवर कर दूंगा। तो MS वर्ड का एक्सटेंशन .doc होता है। इस तरह डॉट लगा रहेगा इसके पहले और ये लिखा रहेगा .doc। MS वर्ड का पूछ लिया, MS एक्सेल का पूछ लेगा, MS पावरपॉइंट का पूछ लेगा, तो मैं अगली वीडियो में सभी कवर कर लूँगा, या आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फैट का अर्थ क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल इसका अर्थ होता है फैट का। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम, याद करिएगा, अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या क्या होती है? तो जो कॉलम की संख्या होती है वो 1024 होती है, और जो रोज की संख्या होती है वो 1025 होती है वर्कशीट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, लाइन प्रिंटर की गति इकाई है? तो लाइन प्रति मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट गेट का पूर्ण करता है कौन? इनपुट करता है। तो गेट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप गेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मैन का पूर्ण रूप क्या है? जैसे लैन वैन, इसी तरह मैन भी होता है। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन सिटी भी लिखा रहता है, तो मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क, ये हमारा मैन का पूर्ण रूप है। यह तो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया भी इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है? तो इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश जो कहलाता है वो हमारा ईमेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट से रिलेटेड। पावर पॉइंट का निर्माण किया है, मतलब किस कंपनी ने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पावर पॉइंट का निर्माण किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है? मतलब कंप्यूटर में जो एरर आती है उसे हम बग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, यानी मशीनी भाषा में ट्रांसलेटर को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, HTTP का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट
पर आते हैं दोस्तों, HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्लॉपी। अगर देता है तो, नहीं तो इसका यहीं तक आप याद कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिस्क की घूर्णन गति होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट, ये इसकी घूर्णन गति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कोबाल भाषा का उपयोग किसमें होता है, तो व्यावसायिक कार्य में हमारा कोबाल भाषा का यूज़ किया जाता है, यानी बिजनेस से रिलेटेड होता है कोबाल लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक पेज छूट गया तो इसको मैं अब कवर कर ले रहा हूँ, बीच में छूट गया था। तो आते हैं कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं दोस्तों, जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में, कभी कभी ये भी प्रश्न बहुत देता है, CCC में तो ये कंपलसरी है, जॉयस्टिक का प्रयोग होता है या जॉयस्टिक से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पर PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, यानी डाटा का जो अर्थ होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म क्या है, यानी ALU का पूर्ण रूप क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, माउस कीबोर्ड, थोड़ा ऊपर कर ले जिससे कि पूरा प्रश्न आ जाए। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक लाइन पेन क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाता है, दे देगा माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, या तो ये सब के दे देता है, प्रिंटर क्या है, तो ये आउटपुट हो जाता है और इनपुट दो ही होते हैं, तो इसे भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। तो माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक लाइट पेन ये क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, IBM का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका फुल फॉर्म है IBM का। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है, तो RPM में हार्ड डिस्क की गति नापी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फोर्ट्रान, ये फोर्ट्रान पहले भी आ चुका है कि फोर्ट्रान से रिलेटेड प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, और ये पूछ लिया है कि पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन था, फोर्ट्रान हमारा पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर का प्रयोग होता है, कंपाइलर किसे कहते हैं, तो जो ट्रांसलेटर होता है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने यानी बदलने को हम कहते हैं कंपाइलर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, वही प्रश्न जो पहले आ चुका है कि बाइनरी सिस्टम यानी बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 0 और 1 हमारा बाइनरी नंबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, डॉस और विंडोज़ क्या है, और एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, एक तरह के OS हैं हमारे डॉस और विंडो। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, यानी 8 कैरेक्टर, फाइल का अधिकतम नाम मतलब फाइल को हम कितने नाम से जो नाम सेव करते हैं उसकी अधिकतर कैरेक्टर क्या होती है, तो 8 कैरेक्टर उसकी अधिकतम साइज हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर, यानी जैसे हम बोले नहीं कि डॉक हो गया हमारा किसका, MS वर्ड का एक्सटेंशन। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, लोटस क्या है, लोटस हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा होता है लोटस। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, Y2K समस्या संबंधित है किससे, कंप्यूटर से। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, या एक प्रश्न नोट कर लीजिएगा, 1 निबल, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स होता है 1 निबल में। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि 1 निबल में कितने बिट्स होता है, 4 बिट, और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स हमारा 1 बाइट्स में होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे
लगभग 50 प्रश्न, 50 से ज़्यादा ही होंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये सभी प्रश्न ट्रिपल सी के ही हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वो भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी और बिल्कुल फैक्ट होगी। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।